हैं उद्धव ठाकरे के रेजिग्नेशन के बाद से सब जो है अपने तरह तरह के रिएक्शंस का इजहार कर रहे हैं, लेकिन आखिर में क्या ये हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश नहीं की गई है जो लगातार दूसरी पार्टियां इसका जिक्र कर रही हैं? देखिए, हमको हिंदुत्व का कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व हमारे लिए एक वोट बैंक नहीं है, हिंदुत्व हमारे लिए एक विचार है जी। और 1987 से अगर आपने देखा होगा बाई इलेक्शन जो विले पार्ले में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था जी सर, शिवसेना ने पहले बार हिंदुत्व का जो इलेक्शन फ्लैंक पे लड़ा था जी सर, वहां पर बीजेपी जो हिंदुत्व आज कह रही है जी सर, उन्होंने जनता दल को सपोर्ट कर भी शिवसेना के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया। और जब जनता दल और बीजेपी हिंदुत्व के खिलाफ लड़ी और वो हारे, तो तभी अडवाणी जी और प्रमोद जी और ये सब जो है बाला साहब से मिले और उन्होंने कहा कि भाई हमको आपके साथ हिंदुत्व में जुड़ना है। तो पहले जो बात की हमने हिंदुत्व की बात की कि हम जो है शिवसेना पहले भी हिंदू पार्टी थी, आज भी हिंदू पार्टी है और कल भी हिंदू सर पार्टी ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एकनाथ शिंदे और उनका जो पूरा ग्रुप है उसका साफ तौर पर यही कहना है कि पार्टी लाइन से हट गए थे, दूसरी पार्टियों को ज्यादा तवज्जो उद्धव ठाकरे दे रहे थे। क्या ये आखिरी कोशिश के तौर पर हम देख सकते हैं मनाने की गई थी शहरों के नाम को चेंज करना? जी देखिए, हम पहले से ही संभाजी नगर कह रहे हैं और जो एकनाथ जी शिंदे कह रहे हैं हम हिंदुत्व के लिए गए हैं या दूसरा कोई कारणों से गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं और पूरी देश जानती है, महाराष्ट्र जानती है कि यहाँ पर उनके ऊपर ईडी का प्रेशर था, उनके ऊपर दूसरा इनकम टैक्स का प्रेशर था, कितने उनके विधायकों को नोटिस दिया गया था और वो क्यों गए, किस कारण से गए, हम सब जानते हैं। लेकिन हम उनके इसमें पढ़ना नहीं चाहते जी। अभी देवेंद्र जी का अगर सरकार बन रहा है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स में हार जीत तो होती रहती है। जी बिल्कुल सर, आपने यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मेच्योर तरीके से मुबारकबाद दे दी है। अली दारूवाला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं अब जो दूसरी पार्टियां हैं और जो आम लोग हैं वो यही समझ रहे हैं, यही कह रहे हैं कल से कि अचानक कैबिनेट की आखिरी मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें ये नाम बदल दिए जाते हैं। नाम बदलने की बात बहुत दिनों से की जा रही थी, अचानक ये नाम बदले जाते हैं, चाहे औरंगाबाद या फिर उस्मानाबाद या फिर और जो दूसरी कवायद की गई है। कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने हिंदुत्व कार्ड खेलने की ये कोशिश के तौर पर देखेंगे, किस तरह से बीजेपी इसको ले रही है? पहले आपके माध्यम से मैं एक रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहता हूं नेशनल टेलीविजन के ऊपर। जो उस्मानाबाद और औरंगाबाद का जो नाम चेंज हुआ है, ये ना कि इनका ये पर्सनल एजेंडा है, ये हमारा इलेक्शन 2019 में जो हम शिवसेना के साथ में हम जो इलेक्शन में गए थे, ये हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो था। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो के जरिए से हमने इसको जाहिर किया था और वो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो हमारे साथ इन लोग ने लड़े थे उसका आज उन्हें वचन पूर्ति की है, जिसका हम स्वागत करते हैं। माननीय उद्धव जी ठाकरे समझो आज ये पार्टी के साथ नहीं भी है, मगर हमारे दिल में, भारतीय जनता पार्टी के दिल में उनके लिए जो आदर का स्थान है वो कोई उसे छीन नहीं सकता। खैर, इट इज अ नंबर गेम। मैंने कल यही आपके चैनल से, अगर आपको याद रहेगा, मैंने उद्धव ठाकरे जी को विनती और रिक्वेस्ट किया था, ये जो एम्बैरेसमेंट है, फर्दर एम्बैरेसमेंट रोकने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आने के पहले आप इसे एकदम ग्रेसफुल एग्जिट करिए, क्योंकि ग्रेसफुली एग्जिट करने में जो उनका आदर है, जो वंदनीय बाला साहब ठाकरे की जो आज महाराष्ट्र में और हम जनमानस के दिल में जो इज्जत है वो बरकरार रहेंगी। और खैर, उन्होंने उस बात का, शायद मुझे नहीं लगता मेरी बात उन तक पहुंची देगी, पर उन्होंने जो ग्रेसफुल एग्जिट किया और फ्लोर टेस्ट पे जाने से जो मना कर दिया, उससे उनकी जो कीर्ति है वो बरकरार रही है, उसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जो रहा ये नंबर गेम, जो वहां से जो लोग यहाँ पर आए हैं, उनका जो मंशा है वो तो खैर बार बार आपके मीडियम से, वीडियो रिकॉर्डिंग से, टेलीफोन रिकॉर्डिंग से उन्होंने उनका डिसप्लेजर लोगों तक पहुंचाया था। शिवसेना आप जाके, मुझे लगता है बहुत ही हम शिवसेना के बारे में कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि वो हमारी नैसर्गिक नेचुरल अलायंस है। आज वो कुछ केवल 4-5 लोगों में सीमित के रह गई है, मगर ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, ये बहुत बड़े दिल के, बहुत खुले दिल के आदमी है। मुझे लगता है कुछ दिनों में हम
माननीय उद्धव जी को भी मनाने में सफल होंगे। जी बिल्कुल। अली दारूवाला जी, एक बहुत ही मंझे हुए स्पोक्स पर्सन की तरह से आपने यहाँ बीजेपी की तमाम बातें रखी हैं और आपने साफ कर दिया है कि आगे के लिए रास्ते जो हैं वो खुले हुए हैं। इस चीज पर आगे जब हम कभी बैठेंगे, इस तरह का कोई सिनेरियो नजर आएगा, आपकी बात मैं यहाँ पर जरूर कोट करूंगी। हमारे साथ हमारे साथी अजहरुद्दीन भी मौजूद हैं और अपने दोनों मेहमानों की इजाजत से मैं अजहरुद्दीन का भी रुख करना चाहूंगी क्योंकि वो औरंगाबाद से हैं। औरंगाबाद के नाम को लेकर लगातार ये बात की जा रही है, कल से ही ये मामला जो है वो सुर्खियों में है। अजहरुद्दीन, फौरी तौर पर आपका रुख करना चाहेंगे, किस तरह का भी वहां पर रद्द अमल रिएक्शन देखा जा रहा है? देखिए हिना, मैं आपको बता दूं, औरंगाबाद में कल जब ये नाम तब्दीली का मामला सामने आया तो औरंगाबाद शहर के गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में एक तरह से जश्न का माहौल था। आतिशबाजी की गई, ढोल ताशों से इस तब्दीली का इस्तकबाल किया गया। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि औरंगाबाद के जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं या फिर जो मुस्लिम लीडरशिप है जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से जुड़ी है, उनमें कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है और दूसरी पार्टियां भी है, तो वो लोगों में एक तरह से बरहमी देखी जा रही है और ये लोग इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कल से आज 11 बजे तक तकरीबन कांग्रेस, एनसीपी के 300 से जायद ओहदेदारान ने अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए हैं। इस मामले में हंगामी मीटिंगों का सिलसिला जारी है। कानूनी सतह पर इसको कैसा मुकाबला किया जाए, कैसे अदालत से रुजू किया जाए, इस सिलसिले में भी गौर व खौस हो रहा है। तो एक तरफ जश्न है, एक तरफ खुशी है, तो दूसरी तरफ बरहमी है, मायूसी है, क्योंकि ये तारीखी शहर है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसा कि सियासी सतह पर कहा जा रहा है कि नाम तब्दील किया जा सकता है लेकिन इस शहर की तारीख को मस्त नहीं किया जा सकता, इस शहर की तारीख नहीं मिटाई जा सकती। और शहरियान में इस बात का भी गुस्सा है कि ये जो 3 रुकनी या 3 पार्टियों की सरकार बनी थी, इसका एक एजेंडा था, कॉमन मिनिमम एजेंडा, और उस एजेंडे में कहीं पे भी तब्दीली नाम का मामला नहीं था जी। इस मुतनाज़ा मामले को दरकिनार रखा गया था। अब साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे पर यह इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने अपने तमाम उसूल बालाए ताक रख कर एक मुतनाज़ा मुद्दे को हवा दे दी है। अब ये मामला कहाँ तक तूल पकड़ेगा ये देखना होगा। और ऐसा नहीं है कि रियासती काबीना में ये मामला मंजूर हो गया तो इसको मंजूरी मिल जाएगी, अभी मरकज से इसको मंजूरी मिलना है और फिर चूंकि लोग इसके खिलाफ अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए ये मामला मजीद तूल पकड़ सकता है। जी अजहर, क्या वहां पर मौजूद कुछ लोगों का रिएक्शन ले सकते हैं रद्द-ए-अमल? जी हिना, मेरी अभी तो कुछ लोगों से बात हुई है। असल में वो लोग जल्दी में थे इसलिए वो चले गए। मैं आपको बता दूं कि उनका यही कहना है कि वो अदालत में जाने की तैयारी कर रहे हैं। खास तौर पे एनसीपी लीडर मुश्ताक अहमद ने आज से 35 साल पहले भी 98 में इस मामले को चैलेंज किया था। जब औरंगाबाद की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है तो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने का मामला मंजूर हुआ था, तो ये मामला हाई कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट से फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की हुकूमत को कहा था कि अगर नाम ही रखना है तो नए शहर आबाद कीजिए और उनके नाम रखिए, पुराने शहरों के नाम तब्दील करने से आपको क्या हासिल होगा। अजहरुद्दीन, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, थोड़ा सा अगर हम पीछे वक्त पे नजर डालें तो लगातार हमने देखा था कि औरंगाबाद में अहम अवामी इजलास मुनक्किद किए जा रहे थे। यहाँ तक कि सूरत हाल को संभालने के लिए दफा भी लगाई गई थी, कई एहतियाती तदाबीर की गई थी, सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। और उस वक्त भी हम आपसे लगातार यही पूछ रहे थे कि औरंगाबाद में जिस तरह से यके बाद दीगरे ये सियासी सरगर्मियां अचानक से बढ़ गई हैं, इसके हम क्या मायने निकाले। और शायद कल शाम वो तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर लगातार शिवसेना पर बात की जा रही थी, कल उस पर मोहर लग गई।
जी हिना, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की सियासत में औरंगाबाद शुरू से ही एक तरह से तख्ता मश्क बना रहा है। जी औरंगाबाद को लेकर जैसा कि ये सियासी लीडरान कह रहे हैं कि ये यहाँ की आवाम की मांग थी। मैं आपको बता